देखिए स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है लॉजिक में वो है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। इस टॉपिक में हमें क्वांटिफायर्स जानने के बाद उसका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उस पर ट्रुथ वैल्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। तो लॉजिक में क्वांटिफायर्स आपको दो क्वांटिफायर्स पढ़ने हैं। अब ये क्वांटिफायर्स जो है ये एक तरह का सिंबल है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दो सिंबल बता रहा हूँ, नंबर 1 इस तरीके से और नंबर 2 इस तरीके से। यहाँ पर ये नोटेशन, ये एक सिंबल है जिसे स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में देखा भी होगा। इसे कहा जाता है फॉर एवरी, और इसका दूसरा नाम है फॉर ऑल करके। इसी तरीके से इसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट। यहाँ पर ये सिंबल जो है इसका नाम जनरल आता है देयर एग्जिस्ट, और इसको यूज किया जाता है फॉर सम के लिए। नाउ देयरफॉर इस तरीके से अगर कुछ की बात करेगा तो वो ये सिंबल को यूज करेगा, ऑल की बात करेगा तो ये सिंबल को यूज करेगा। तो आपको दो तरह के क्वांटिफायर्स लॉजिक में पढ़ने हैं, एक फॉर एवरी, दूसरा फॉर सम के लिए देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये सिंबल को देखते से ही नाम याद रखे कि मैं इसको हमेशा फॉर एवरी बोलूंगा और इसको देयर एग्जिस्ट। अब बुक की बात करें तो बुक में दूसरा नाम भी दिया हुआ है, जैसे इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और इसे कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो स्टूडेंट एज अ नॉलेज ये बात भी अपने जहन में रखें, ठीक ना। अब ये तो हो गया क्वांटिफायर्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, और इसी से इस पर ही हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता क्या है? तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ये दोनों में से कोई एक रहेगा। इन दोनों को यूज करके अगर वो स्टेटमेंट बनाएगा, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसा उसने क्या किया कि यहाँ पे फॉर एवरी यूज किया, ये फॉर एवरी यहां लिख दिया x बिलोंग्स टू n, यहां आगे लिख दिया सच डैट x + 3 इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट ने यहां पर ये देखा कि ये जो है फॉर एवरी इन्वॉल्व हुआ है, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये कहलाएगा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब कभी फॉर एवरी की जगह देयर एग्जिस्ट, वो प्रॉब्लम में हम देखेंगे देयर एग्जिस्ट भी आएगा, तो हम ये देयर एग्जिस्ट की जगह जो है आ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा क्वांटिफाइड। देखिए अब इसमें हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं। अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट यहां पर ऐसे दिए हुए रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहता है इफ ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, देन फाइंड द ट्रुथ वैल्यूज। इस जो गिवन दिया हुआ है इसका हमें ट्रुथ वैल्यूज फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देख रहा है देयर एग्जिस्ट इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ फॉर एवरी इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे फॉर एवरी आया है, नीचे देयर एग्जिस्ट। तो ये जो 4 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट है ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। अब इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को लेकर ट्रुथ वैल्यूज कैसे डिफाइन किया होता है? ट्रुथ वैल्यूज का आंसर या तो टी में आएगा या तो एफ में आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड कैसे करें? तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट और फॉर एवरी का क्राइटेरिया याद रखो कि देयर एग्जिस्ट अपना आंसर किस बेस पे देता है, फॉर एवरी अपना आंसर किस बेस पे और कैसा देता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a लीजिए, आपका क्वांटिफायर देख लो, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर है x बिलोंग्स टू a सच दैट x - 4 इज इक्वल टू 3। इसका मीनिंग ये है कि आप x को a से लीजिए। अब x में हम पहला एलिमेंट लेते हैं 1, यहां पर रखते हैं 1 - 4, तो यहां पे आंसर आएगा -3। तो ये जो इक्वेलिटी है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, किससे? इस 1 से। तो यहाँ पे 1 ने इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब स्टूडेंट इसके बाद करे क्या? इसके बाद वो जहन में रखा हुआ है कि क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट है, तो देयर एग्जिस्ट कहता है कि अब आप सेकेंड एलिमेंट पे जाइए।
तो हम क्या करेंगे, अब सेकेंड एलिमेंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम सेकेंड एलिमेंट पे रखे 2 माइनस 4, तो आंसर आएगा -2। सेकेंड ने भी सेटिस्फाई नहीं किया। फिर से देयर एग्जिस्ट कहेगा, आप आगे बढ़ो, आप थर्ड एलिमेंट पे जाओ। अब हम तीसरे पे आएंगे, 3 माइनस 4 माइनस 1, इसने भी सेटिस्फाई नहीं किया यहां पर। अब इसी तरीके से हम यहां 4 पर आएंगे, तो 4 माइनस 4 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 माइनस 4 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 माइनस 4 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो ये जो एलिमेंट है 7, ये सेटिस्फाई कर देगा। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान दे कि हम जो है देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर को देखकर एक के बाद एक एलिमेंट पे जाएंगे। देखो यहां पे फर्स्ट टू 6 एलिमेंट आपके सेटिस्फाई नहीं किए, लेकिन 7th एलिमेंट जो था उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो देयर एग्जिस्ट कहता है कि अगर सेट का कोई एक एलिमेंट भी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो आंसर ट्रू होगा। इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। आंसर उसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा। स्टूडेंट ध्यान दे, कैसा बताया गया, सेट का अगर कोई एक एलिमेंट भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे और क्वांटिफायर्स देयर एग्जिस्ट है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहां पे आप समझ सकते हैं फर्स्ट टू 6 ने सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन 7th एलिमेंट ने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक ना। अब इसके बाद फॉर एवरी देखते हैं। फॉर एवरी x belongs to a, x belongs to a से एक एलिमेंट लेते हैं, 1 लिए, जैसा यहां पर ना इस तरीके से। अब 1 एलिमेंट पहला, नाउ देयरफॉर अब पहला एलिमेंट जो है ये 1 है, यहां पर हमने रखा कि 1 + 1 2। अब 2 देखो ग्रेटर की कंडीशन और यहां पे इक्वल की कंडीशन, तो 1 + 1 2, 2 ना तो ग्रेटर है 3 से ना इक्वल है, तो 1 जो है पहला ही एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो फॉर एवरी क्वांटिफायर कहता है कि अगर सेट का एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, आंसर फॉल्स। अब हमको दूसरे तरफ जाने की जरूरत नहीं है, देयर एग्जिस्ट रहता तो हम दूसरे तरफ जाते। फॉर एवरी क्या कहता है, अगर एक भी एलिमेंट नहीं कर रहा है तो आप तुरंत अपना आंसर F लिख दो। तो अब हम पहला ही एलिमेंट यहां रखे, तो 1 + 1 हो गया 2, 2 ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है 3 के, तो कंडीशन हमारी अनसेटिस्फाई हो गई, नॉट बी सेटिस्फाई। तो अब हम ये क्या लिख देंगे, इसका आंसर F लिख देंगे। अब दूसरे एलिमेंट के पास हम नहीं जाते, ये बड़ा डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस याद रखो कि देयर एग्जिस्ट और यहां पर फॉर एवरी में डिफरेंस क्या है। देयर एग्जिस्ट कहता है एक भी कर दिया तो ट्रू, फॉर एवरी कहता है पूरे ने करने चाहिए, अगर एक भी नहीं किया तो आंसर फॉल्स रहेगा। अब तीसरे में देखते हैं, फॉर एवरी x belongs to a, 8 माइनस x, अब पहला एलिमेंट यहां पर हम रख रहे हैं 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 7। इसके बाद 2, 8 माइनस 2 6, अब 6 जो है वो लेस देन है 7 के, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 1 ने भी किया 2 ने भी किया। 3 रखो, 8 माइनस 3 5 भी 7 से छोटा है, 8 माइनस 4 लेस देन 7 5, 8 माइनस 5 3 लेस देन 7, 8 माइनस 6 2 लेस देन 7, 8 माइनस 7 1 जो है वो लेस देन 7 है ना, देयरफॉर इस तरीके से। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे पूरे एलिमेंट इस थर्ड कंडीशंस के क्वांटिफायर्स फॉर एवरी के पूरे एलिमेंट, सेट का पूरा एलिमेंट सेटिस्फाई कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर एक भी नहीं करता तो आंसर फॉल्स हो जाता। बस ये याद रखो, देयर एग्जिस्ट कहता है एक ने भी अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ट्रू, फॉर एवरी कहता है पूरे ने किया है तो ही ट्रू रहेगा, वरना एफ। अब लास्ट देखते हैं, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर x belongs to a such that x plus 8 is equal to 16। अब यहां पर पहला एलिमेंट रखो 1, x plus 1 plus 8 9 equal to 16 नहीं है, 2 रखो 2 भी नहीं है। now therefore इस तरीके से आप रखते जाओ, तो यहां पर 3 रखेंगे, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 प्लस 8 15 और यहाँ पे इक्वल। अब सेट का एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं किया, अब नहीं किया तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा वो आ जाएगा F। तो इस तरीके से देयर एग्जिस्ट और फॉर एवरी के ट्रूथ वैल्यूज फाइंड किए जाते हैं। जहां पे देयर एग्जिस्ट कहता है एक भी एलिमेंट अगर सेटिस्फाई किया
तो आंसर ट्रू, फॉर एवरी कहता है पूरे ने सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो बुक में दिया हुआ है अब उसको खुद से ट्राई करें।